देखिए, इस वीडियो में हम कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जो है उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शन राउंड है और हम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है। देखिए, जो राउंड का बेसिकली फंक्शन होता है, इसके अंदर हम टेक्निकली दो पैरामीटर वैल्यूज़ देते हैं, राइट। ये पहली तो वो रियल नंबर है, और जो दूसरा है कि हमने इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, राइट। तो हमारे पास नंबर क्या है, 9.7354, और इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, राइट। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 9.7354 है, तो ये राउंड ऑफ होके 9.74 हो जाएगा। तो y को क्या वैल्यू मिलेगी, 9.74, और यही फिर प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो रियल नंबर है वो 3.55 है, उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब वन सिग्निफिकेंट फिगर तक, राइट। तो जब 3.55 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 3.6 बन जाता है। राउंडिंग अप होती है ना, ये 5 है तो 3.6 हो जाता है। ये तो मैथ्स है, आपको समझ आ जानी चाहिए। तो अब हमारी y को क्या वैल्यू असाइन होगी, ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 3.6 कर रहा है, तो y को 3.6 मिल जाएगा, और स्क्रीन पे 3.6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, इससे अगला देख लेते हैं। हमने फिर से 3.55 वो हमारी रियल वैल्यू है, जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ज़ीरो तक करना है। 3.55 मतलब ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं रहेगी, राइट। तो अगर ये हम डेसिमल प्लेसेस ख़त्म करेंगे और इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.55 की बेस पे, क्या राउंड ऑफ होगा, ये 4 बन जाएगा, राइट। ज़ीरो सिग्निफिकेंट वो फिगर है, ज़ीरो सिग्निफिकेंट इसकी वो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये 4 बन जाएगा। तो स्क्रीन तो वाई को क्या वैल्यू मिलेगी, 4 की वैल्यू मिलेगी, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, ये आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चेंज किया है, कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया है, उसमें रियल वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो राउंड को अब हमने बजाय इसके कि हम डायरेक्ट एक लिटरल वैल्यू देते, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया x, और x के अंदर वो रियल वैल्यू पड़ी हुई है, और ये हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेसिकली 5.712 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ऐसे ही है। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.71 रह जाएगा, ऐसे ही है, बिकॉज़ ये 2 है तो इसकी वजह से राउंड अप तो नहीं कर सकते, तो ये 5.71 रह जाएगा। z को कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, 5.71 हो रही है, और अब क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा, 5.71 होगा। तो होपफुली आपको राउंड के फंक्शन की समझ आ गई है। इसके बाद जो अगला लाइब्रेरी रूटीन है, जो अगला हम फंक्शन स्टडी करना चाह रहे हैं, वो रैंडम का बिल्ट इन फंक्शन होता है। अब रैंडम क्या करता है, बेसिकली इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे होते ना, देखा है अपने ब्रैकेट में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रैंडम का जो फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको एक रियल नंबर वैल्यू देता है जो 0 से 1 के दरमियान होती है। तो बेसिकली कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो 0 से 1 के दरमियान होगी, जो कि एक डेसिमल वैल्यू, रियल नंबर भी हो सकता है ना, वो नम को मिल जाएगी। मिनिमम कितनी मिल सकती है, ज़ीरो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, 1, या इसके दरमियान की वैल्यू भी कोई मिल सकती है। तो अब की बार हम ये सेफली कह सकते हैं कि जब नम प्रिंट होगा तो कोई 0 से ले के 1 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू होगी जो कि आउटपुट होगी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने रैंडम नंबर जो कि हमें 0 से लेके 1 तक की वैल्यू दे सकता है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, या इसके दरमियान में। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटपुट आएगी। देखिए, कम से कम क्या हो सकता है रैंडम, जब हम हमारा ये जो रैंडम फंक्शन है ये हमें लोएस्ट वैल्यू ज़ीरो दे दे, तो जब हम ज़ीरो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू ये रैंडम क्या दे सकता है, ये 1 दे सकता है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 हमें क्या देगी, ये हमें हमारी अपर रेंज बता देगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होगा, 6 होगा। तो इस केस के अंदर ये वैल्यू जब नम को मिलेगी तो 0 से लेके 6 के दरमियान कोई भी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट होगी। तो इस रेंज में कोई वैल्यू आउटपुट होगी, राइट। तो हम यहाँ पे अपनी रेंज डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, सिंपल मैथमेटिक्स हो रही है। रैंडम तो हमें मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है, या इनके दरमियान की कोई वैल्यू दे सकता है।
और हम उस वैल्यू में क्या कर रहे हैं, हम 10 ऐड कर रहे हैं। लेट्स से रैंडम ने मिनिमम वैल्यू अगर 0 दी होती तो उसमें 10 हम ऐड करते तो हमारी क्या वैल्यू आनी थी, 10 आनी थी। और अगर रैंडम ने हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 प्रोड्यूस की होती तो 1 + 10 क्या हो जाना था, ये 11 हो जाना था। तो इस केस में 10 से लेके 11 तक कोई भी एक वैल्यू, एक नंबर जो है वो नम को असाइन होगा। जब हम नम को प्रिंट करेंगे तो इस रेंज में मिनिमम 10 मैक्सिमम 11 या इसके दरमियान की कोई भी वैल्यू आउटपुट हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इसको वैसे हम डिफरेंटली भी कर सकते हैं ना, देखिए हम यूँ भी तो कर सकते हैं। मैं x इक्वल्स 5 और यहाँ पे 5 की बजाय अगर हम x लिखते हैं तो भी एक ही बात है, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। x के अंदर 5 की वैल्यू पड़ी हुई है। रैंडम वैल्यू हमें क्या करेगी, रैंडम जो है, अच्छा ये रैंडम जो है हमारा बिल्ट इन फंक्शन, ये हमें मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 ऐसा ही नंबर दे सकता है। और वो जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और x में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 5 पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है अगर तो रैंडम हमें मिनिमम वैल्यू 0 देगा तो 0 × 5 क्या हो जाएगा, 0। और अगर रैंडम हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा तो 1 × x क्या हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा टेक्निकली, राइट। x में तो 5 स्टोर्ड है, तो 1 × 5 क्या होगा, ये हमें 5। तो 0 से लेके 5 तक की एक वैल्यू आएगी जब हम इतना हिस्सा प्रोसेस करेंगे, राइट। पर इसमें हमने +50 भी किया हुआ है, तो +50 करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर 0 होता तो उसमें 50 ऐड हो जाता। अगर मिनिमम नंबर आया होता तो 0 में 50 होता तो मिनिमम 50 वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती, अगर हमारे पास 5 होता तो 5 + 50 55 आ जाती। देखिए सिंपल मैथ्स है। तो इस केस के अंदर हमारे पास 50 से लेके 55 तक कोई भी वैल्यू जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नम के अंदर सेव होगी, और फिर जब नम प्रिंट होगा तो इस रेंज में 50 से लेके 55 तक कोई भी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट होगी। अच्छा, फाइनली हम मॉड और डिव को समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिव का जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो 2 नंबर्स लेता है, राइट। और फिर क्या करता है, बेसिकली वो इनको डिवाइड करके हमें कोशेंट वैल्यू दे देता है। मतलब क्या हुआ, 10 / 3, राइट। 10 / 3 क्या होगा, 3 3s are 9 और रिमाइंडर क्या आया, 1। ये हमारी कोशेंट वैल्यू है और ये हमारी रिमाइंडर वैल्यू है। डिव का फंक्शन हमें कोशेंट वैल्यू देता है, तो स्क्रीन पे क्या आउटपुट होगा, हमारी कोशेंट वैल्यू 3 आउटपुट होगा। इस केस में 5 / 2 हो गया ना एक तरह से, 5 / 2, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1 आ गया। हमारी कोशेंट वैल्यू क्या है, q, ये है हमारी 2 और ये हमारा रिमाइंडर था। तो जो डिव का फंक्शन होता है वो तो कोशेंट वैल्यू के साथ डील करता है ना, तो क्या चीज़ प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर, 2 आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, मॉड बिल्कुल ऑपोजिट है। मॉड क्या करता है, मॉड जो है 10 mod 3 का मतलब ये है कि अभी फिर से हम डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9, रिमाइंडर 1 आ गया। ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है। मॉड रिमाइंडर के साथ डील करता है, तो हमारी रिमाइंडर वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो क्या चीज़ आउटपुट होगी स्क्रीन के ऊपर, 1 आउटपुट होगा, रिमाइंडर वैल्यू आउटपुट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 55 और 7 है, तो 55 mod 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 7s are 49, राइट। और हमारे पास क्या बचा, 7 7s are 49 और ये 6 आ जाएगा, राइट। तो हमारी कोशेंट वैल्यू 7 है, रिमाइंडर 6 है। पर मॉड तो हमें रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो क्या चीज़ प्रिंट होगी, रिमाइंडर वैल्यू प्रिंट होगी। मॉड हमें 6 की वैल्यू दे रहा होगा, तो मॉनिटर पे क्या आउटपुट होगा, 6 होगा। अच्छा, होपफुली आपको ये चारों की चारों जो है लाइब्रेरी रूटीन्स जो हमारे कोर्स का हिस्सा है इनकी समझ आ गई होगी। मैं इस अगली वीडियो के अंदर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, पॉसिबल एग्ज़ाम क्वेश्चंस इन चारों की चारों लाइब्रेरी रूटीन से रिलेटेड वो इस अगली वीडियो में मैं कुछ सॉल्व करने लगा हूँ।